स्टॉक लेवल टोटल 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट रीऑर्डर लेवल, सेकंड मिनिमम लेवल, थर्ड मैक्सिमम लेवल, फोर्थ एवरेज लेवल एंड फाइनल इज डेंजर लेवल। सबसे फर्स्ट स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल। इसको कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले। इफ सेफ्टी स्टॉक नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक नहीं दे रखा है तो इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर क्वेश्चन में सेफ्टी लेवल गिवन है तो इसका फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक। मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम लेवल को हम सेफ्टी लेवल भी कह सकते हैं। तीसरा स्टॉक लेवल होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। नेक्स्ट स्टॉक लेवल है एवरेज स्टॉक लेवल, जिसके दो फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 एंड सेकंड मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। कोई भी एक फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। फिफ्थ डेंजर स्टॉक लेवल। डेंजर स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय रीऑर्डर पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज।
कंजम्पशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? या तो आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन रेट दे रखी होगी, या फिर प्रोडक्शन रेट मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। ऐसे भी कंजम्पशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। रीऑर्डर पीरियड का मतलब होता है जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो मटेरियल आपको इमीडिएटली नहीं मिलता, मटेरियल को आने में टाइम लगता है। तो आपने ऑर्डर जिस दिन प्लेस किया उसके मान लेते हैं कि 5 दिन बाद आपको मटेरियल रिसीव हुआ, तो ये जो 5 दिन है इट इज़ कॉल्ड रीऑर्डर पीरियड। ऑर्डर प्लेस किया और मटेरियल रिसीव हुआ, इन दोनों के बीच में जितना टाइम गैप होता है हम उसको कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। टाइम इंटरवल बिटवीन डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ परचेज ऑर्डर एंड रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, हम उसको कहते हैं रीऑर्डर पीरियड। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब वो क्वांटिटी है जहां पर आपकी टोटल कॉस्ट मिनिमम होती है। इट इज परचेज ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए अगर किसी फैक्ट्री की एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख kg रॉ मटेरियल है, तो ये 1 लाख kg उसको एक साल में परचेज करना है। तो इसको परचेज कैसे करना है, किस लॉट साइज में करना है? क्या 10,000 करके परचेज करना है, या 20,000 करके परचेज करना है, या 5,000 करके परचेज करना है? ऑर्डर की क्या ऑप्टिमम साइज होनी चाहिए, उस ऑर्डर साइज को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। EOQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है √2AO डिवाइडेड बाय C। इसमें A का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ए को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ए इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ए इक्वल्स टू एनुअल प्रोडक्शन, आपको एक साल में कितना प्रोडक्शन करना है, मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इज ए, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम या तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगी, बट ज्यादातर क्वेश्चन में कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी है। अगर कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दे रखी हो तो परचेज प्राइस, रॉ मेटेरियल की जो परचेज प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट, तो इससे आपको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मिल जाएगा। कैरिंग कॉस्ट का दूसरा नाम होल्डिंग कॉस्ट भी है, कैरिंग कॉस्ट का तीसरा नाम स्टोरेज कॉस्ट भी है। ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है, इसका मतलब है कि जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी आपको पर ऑर्डर या पर लॉट दे रखे, उन सब की टोटल होती है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आपको क्वेश्चन में जो जो एक्सपेंसेस पर ऑर्डर दे रखे, आप उन सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लीजिए, रिजल्ट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर।
एक इसमें और कैलकुलेशन होती है एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। इन्वेंट्री से रिलेटेड आपकी एक साल की कॉस्ट क्या। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट में 3 एक्सपेंसेस को हम इंक्लूड करते हैं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस, इट इज परचेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय O, इट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C, इट इज कैरिंग कॉस्ट पर एनम। एंड द टोटल ऑफ ऑल these 3 expenses is annual inventory cost. Supreme Limited is a manufacturer of energy saving bulb. To manufacture the finished product, 1 unit of component LED is required. Annual requirement of component LED is 72,000 units. LED is raw material and requirement of raw material annually it is 72,000. The cost being 300 rupees per unit. Other relevant details for the year 2015-16. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 2250, ये आपको ओ दे रखा है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दे रखी है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दे रखी हो तो पर यूनिट कॉस्ट जो ऊपर दे रखी है 300 रुपये उससे मल्टीप्लाई होगी। नॉर्मल यूसेज, यूसेज का मतलब कंजम्पशन, नॉर्मल का मतलब एवरेज, आपको एवरेज कंजम्पशन रेट दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन रेट दे रखी है और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। लीड टाइम मीन्स री ऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज, और इमरजेंसी परचेज के लिए। कंप्यूट फ्रॉम द अबव रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब EOQ, रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है EOQ, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड डेंजर लेवल। सबसे पहले कैलकुलेट करना है रीऑर्डर क्वांटिटी। EOQ इक्वल्स टू √2AO divided by C. A, it is annual requirement of material which is 72,000. O, ordering cost per order, it is 2250. Carrying cost per unit per annum. Carrying cost is 12% per annum और परचेज प्राइस रॉ मटेरियल की 300 है। 300 मल्टीप्लाई बाय 12%, it is ₹36. EOQ equals to 2 multiply by 72,000 multiply by 2250 divided by 36 equals to 3,000 units. Then you have to calculate reorder level. Reorder level equals to maximum consumption rate multiply by maximum reorder period. Maximum consumption rate is 400 and maximum reorder period is 20. 400 multiplied by 20 equals to 8,000 units. Next point is minimum stock level. Minimum stock level equals to reorder level minus average consumption rate multiply by average reorder period.
रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया बी पॉइंट में 8000. एवरेज कंजम्पशन रेट इज 300. एवरेज रीऑर्डर पीरियड इज 14. 300 into 14, 3800 units. Next, maximum stock level. Maximum stock level equals to ROQ plus ROL minus minimum consumption rate multiply by minimum reorder period. ROQ मतलब EOQ हमने कैलकुलेट किया 3000. रीऑर्डर लेवल it is 8000. Minimum consumption rate is 8 and minimum reorder period is 8 and minimum consumption rate is 200. 200 multiplied by 8, 3800, 11,000 minus 1600, it is 9,400 units. Last, danger level, it is average consumption rate multiply by reorder period for emergency purchase. Average consumption rate is 300 and reorder period for emergency purchase is 5. 300 multiplied by 5 equals to 1,500 units. A company manufactures electronic gadget and uses a specialized component. The company incur an ordering cost of rupees 1250 per order, it is O. The carrying cost is 25 rupees per unit per annum. Directly आपको carrying cost per unit per annum दे रखी है 25. Annual production 90,000 gadget and each gadget required one component for its assembly. एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए एक यूनिट रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट EOQ. मैं डायरेक्टली आपका फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ. 2 multiply by 90,000 multiply by 1250 डिवाइडेड बाय 25. आपको पूरा फॉर्मूला लिखकर फिर सॉल्व करना है. मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके बता रहा हूँ. 2 multiply by 90,000 multiply by 1250 डिवाइडेड बाय 25. इसका अंडर रूट करेंगे 3000 यूनिट्स. इट इज EOQ. नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर. आपको एनुअल रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल की 90,000 और एक ऑर्डर में आप 3000 यूनिट परचेज करेंगे. तो आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने होंगे इन ए ईयर? इक्वल्स टू 90,000 इज योर रिक्वायरमेंट. वन ऑर्डर इज 3000. इट मीन्स यू हैव टू प्लेस 30 orders. The cost accountant of a manufacturing concern has given the following detail in respect of raw material X. Reorder level is given, EOQ given, minimum stock level, maximum stock level, average lead time. Lead time means reorder period. Average reorder period. Difference between minimum reorder period and maximum reorder period is 4 days. You have to calculate maximum consumption rate and minimum consumption rate. सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मिनिमम एंड मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. Average reorder period is 7 days.
अगर मैं मिनिमम रीऑर्डर पीरियड को x एज्यूम करता हूं तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होगा x प्लस 4, एवरेज रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड x, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 एंड एवरेज इज 7. 7 into 2 equals to 2x plus 4. x equal to 5. Minimum reorder period. Minimum reorder period equals to 5 days. और maximum reorder period equals to 9 days. 5 plus 4. Now we calculate minimum consumption rate and maximum consumption rate. मैक्सिमम कंजम्पशन रेट पहले कैलकुलेट करते हैं. रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड. मैक्सिमम कंजम्पशन रेट है रीऑर्डर मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल आपको दे रखा है 1,80,000. इट इज 1,80,000. मैक्सिमम कंजम्पशन रेट वी हैव टू कैलकुलेट और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इज 9. तो हम इससे मैक्सिमम कंजम्पशन रेट बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं. 1,80,000 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 20,000 units. Then we have to calculate minimum consumption rate. मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड. Maximum stock level is given in question. It is 1,90,000. ROQ, ROL both are given. 1,80,000 and 90,000. 90,000 is EOQ means ROL, ROQ plus 1,80,000 ROL माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट हमें कैलकुलेट करनी है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमने कैलकुलेट किया 5. तो इसका रिजल्ट आएगा 1,90,000 माइनस 90,000 माइनस 1,80,000. इट इज माइनस के 80,000 इक्वल टू माइनस 5 मिनिमम कंजम्पशन रेट. Consumption rate, minimum consumption rate equals to 80,000 divided by 5 equals to 16,000 units. Zeon Limited use 3 raw material A, B, C for production and product P which has the following data apply. Output is P, 3 raw material A, B, C. Per unit A consumption is 10 kg, B 4 kg, C 6 kg. तीनों का ROQ दे रखा है, रीऑर्डर पीरियड भी दे रखा है, ROL और मिनिमम लेवल कुछ का दे रखा है, कुछ का क्वेश्चन मार्क है. वीकली प्रोडक्शन वेरी फ्रॉम 175 to 225 यूनिट एवरेजिंग 200 यूनिट्स ऑफ द सेट प्रोडक्ट. कैलकुलेट द फॉलोइंग मिनिमम स्टॉक ऑफ A, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ B, रीऑर्डर लेवल ऑफ C एंड एवरेज लेवल ऑफ A. सबसे पहले हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंजम्पशन रेट नहीं दे रखी है, प्रोडक्शन रेट दे रखी है. उससे हम तीनों रॉ मटेरियल की कंजम्पशन रेट को कैलकुलेट करेंगे. मिनिमम कंजम्पशन रेट, एवरेज कंजम्पशन रेट और मैक्सिमम कंजम्पशन रेट. ABC. A पर यूनिट 10 kg का कंजम्पशन होता है और A का मिनिमम प्रोडक्शन है 175 इंटू 10 1750 kg. ये जो कंजम्पशन रेट है ये पर वीक है, पर वीक.
फिर मैक्सिमम प्रोडक्शन है 225 इंटू 10, ए का मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 2250, एवरेज प्रोडक्शन 200 मल्टीप्लाई बाय 10, एवरेज कंजम्पशन रेट ए की 2000। देन बी पर यूनिट 4 kg का कंजम्पशन होता है, 175 इंटू 4 700 kg, 225 इंटू 4 900 kg, एवरेज 200 इंटू 4 800 kg। सी पर यूनिट 6 kg का कंजम्पशन, 175 इंटू 6 1050 kg, 225 इंटू 6 1350 kg एंड 200 इंटू 6 1200 kg। फर्स्ट पॉइंट, ए का मिनिमम स्टॉक हमें कैलकुलेट करना है। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए इक्वल्स टू ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल ए का क्वेश्चन में दे रखा है 8000, एवरेज कंजम्पशन रेट ए की 2000 और ए का एवरेज रीऑर्डर पीरियड है 2, मिनिमम स्टॉक लेवल 4000 kg। बी पॉइंट, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी इक्वल्स टू ROQ प्लस ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। बी का ROQ 5000, ROL 4750, 5000 प्लस 4750, एवरेज कंजम्पशन रेट बी की मिनिमम, एवरेज नहीं, यहाँ मिनिमम कंजम्पशन रेट, मिनिमम कंजम्पशन रेट इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन रेट बी का 700 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 3, 700 इंटू 3 7650 kg। नेक्स्ट पॉइंट, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी इक्वल्स टू मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट सी में 1350 इंटू 4, 1350 इंटू 4 5400 kg। लास्ट पॉइंट, एवरेज लेवल ऑफ ए। दो फॉर्मूले हैं, दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पर इजीली अप्लाई हो सकता है। मिनिमम स्टॉक लेवल जो हमने फर्स्ट पॉइंट में कैलकुलेट किया 1/2 ROQ। हमने फर्स्ट पॉइंट में ए का मिनिमम लेवल कैलकुलेट किया 4000 प्लस हाफ, ए का ROQ क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10,000, 10,000 का हाफ करेंगे 5000 प्लस 4000 किया तो 9000 kg। An automobile company purchased 27,000 spare parts for its annual requirement. It is A, annual requirement of raw material. The cost per order is 240. It is O. Annual carrying cost is 12.5%. ये 12.5%, इसके लिए आपको ये जो पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है परचेज प्राइस 50 रुपीज़, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा C, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। Present order size is 3000 unit. Assume the number of days in a year 360. How much the company cost would be saved by opting EOQ? अभी कंपनी EOQ को फॉलो नहीं करती है, तो हमें बताना है कि अगर EOQ को फॉलो किया जाए
तो कितनी कॉस्ट में सेविंग होगी? तो पहले तो हम सबसे पहले EOQ को कैलकुलेट करते हैं। EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 27,000 ए हो गया। 240 रुपीज़ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट 50 रुपीज़ परचेज प्राइस है, उसका 12.5% 6.25 1440 it is EOQ. Annual इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर ऑर्डर की साइज EOQ अगर हम रखें तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी? जिसमें सबसे पहले परचेज कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला A मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस 27,000 इंटू 50 13,50,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, इसका फॉर्मूला था A 27,000 डिवाइडेड बाय EOQ 1440 इंटू O 240। 27,000 डिवाइडेड बाय 1440 इंटू 240 4,500 एंड कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C 6.25 1440 divided by 2 into 6.25 4,500 and total cost is 13,59,000 if we opt EOQ। बट अभी प्रेजेंट में हम EOQ को यूज़ नहीं करते। अभी हमारी जो ऑर्डर साइज है इट इज़ 3,000 यूनिट। तो अभी जो प्रेजेंट ऑर्डर साइज है यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले परचेज कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट 27,000 मल्टीप्लाई बाय 50 13,50,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू A 27,000 डिवाइडेड बाय EOQ की जगह पर अब हम यहाँ पर लेंगे ऑर्डर की साइज 3,000 मल्टीप्लाई बाय 240 इक्वल्स टू 2160। देन कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू EOQ की जगह लेंगे ऑर्डर साइज 3,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6.25 9375। एट प्रेजेंट हमारी टोटल कॉस्ट 13,61,535 बट एज पर EOQ इट इज ओनली 13,59,000। तो अगर हम EOQ को यूज करते हैं एनुअल सेविंग कितनी होगी? एनुअल सेविंग इफ EOQ is used, अभी कॉस्ट है 13,61,535, EOQ पर 13,59,000 2,535 is saving of cost if we use EOQ। सेकेंड पॉइंट रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब रीऑर्डर लेवल। अगर रीऑर्डर पीरियड 12 डेज है, रीऑर्डर पॉइंट मतलब आपको रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में जो रीऑर्डर पीरियड दे रखा है वो केवल एक ही दे रखा है 12 डेज, तो मानेंगे ये ही मैक्सिमम है 12 ये डेज में। तो हमें कंजम्पशन रेट भी पर डे चाहिए। अब पर डे कंजम्पशन कैसे निकालेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 27,000, एनुअल रिक्वायरमेंट 27,000 और यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 360 डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय 360। 27,000 divided by 360 into 12 it is 900 units reorder point।
लास्ट हमें कैलकुलेट करना है हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट बी प्लेस्ड अंडर EOQ मॉडल। मतलब हमें ऑर्डर कितने कितने टाइम से प्लेस करना है। जैसे आज ऑर्डर दिया तो नेक्स्ट ऑर्डर कितने टाइम बाद देना है। टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर, हर दो ऑर्डर के बीच में कितना टाइम गैप होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 27,000 and EOQ is 1440. 27,000 divided by 1440, almost 19 ऑर्डर। 19 ऑर्डर्स प्लेस करने इन 360 डेज। टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर इक्वल्स टू 360 divided by 19. 360 divided by 19 equals to approximately 19 days। मतलब हर 19 डेज बाद हमें नया ऑर्डर प्लेस करना है। PQR Limited produce a product which has a monthly demand 52,000 unit. 52,000 unit is demand of output and it is monthly output. 52,000 is monthly output. The product require a component X which is purchased at rupees 15 per unit. Raw material X जिसकी purchase price दे रखी है. For every finished product, 1 unit of component X are required. For 1 unit output, 1 unit of raw material is required. Ordering cost 350 per order, carrying cost is 12%. We have to calculate EOQ. सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए एनुअल रिक्वायरमेंट 52,000 यूनिट पर मंथ आउटपुट इंटू 12। 52,000 multiplied by 12, it is annual output, and for 1 unit we require 1 unit of raw material. 52,000 into 12 into 1, raw material requirement is 6,24,000. Ordering cost per order is 350 and carrying cost per unit per annum. Carrying cost is percentage 12% and purchase price is 15 into 12%, it is 1.80. EOQ equals to 2 multiplied by 6,24,000 multiplied by 350 divided by 1.80. Equals to 15578 यूनिट्स। बी पॉइंट दे रखा है अगर मिनिमम लॉट साइज जो ऑर्डर की साइज अगर वो 52,000 यूनिट्स है जबकि EOQ 15578 है तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। तो हम सबसे पहले तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। ऑर्डर की साइज EOQ, अगर EOQ हो तो परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू 6,24,000 मल्टीप्लाई बाय 15 93,60,000 ordering cost equals to 6,24,000 A divided by 15578 EOQ into O350. $14020 and carrying cost equals to EOQ
divided by 2 multiply by C. $14020. Total cost 93,88,040. Then we calculate annual inventory cost. अगर ऑर्डर की साइज जो अभी प्रेजेंट में है 52,000, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू 6,24,000 इंटू 15, 93,60,000. Ordering cost 6,24,000 divided by 52,000 into 350. 4,200. And carrying cost equals to order size 52,000 divided by 2 multiply by 1.8, 46,800. Total cost 93,60,000 plus 4,200 plus 46,800, 94,11,000. अगर EOQ को फॉलो किया जाए तो हमारी कॉस्ट में सेविंग होगी. कितनी सेविंग होगी? यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारी कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा लग रही है. हम EOQ को फॉलो नहीं करते तो हमारी कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा कॉस्ट पर एनम इक्वल्स टू, अभी कॉस्ट है 94,11,000. अगर EOQ फॉलो किया जाए तो कॉस्ट है 93,88,040 रुपीज. टोटल कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट 22,960. लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट? जो कैरिंग कॉस्ट EOQ पर होती है वो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट है, विच इज 14,020. मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज 14,020. KL Limited produce product M which has a quarterly demand of 8,000 unit. 8,000 unit is quarterly demand of output. तो 8,000 into 4, annual demand of output is 32,000. It is output per annum. The product requires 3 kg of material X for every finished unit of product. For 1 unit we require 3 kg. So 32,000 into 3, annual requirement of raw material is 96,000 kg. 8,000 multiplied by 4, it is annual output per unit 3 kg raw material equals to 96,000 kg raw material. Cost of placing an order O rupees 1,000 and carrying cost is 15%, जो कि 20 रुपीज की प्राइस का मल्टीप्लाई होगा. 20 का 15% इट इज ₹3. हमें EOQ कैलकुलेट करना है. EOQ इक्वल्स टू 2 multiply by 96,000 multiply by 1,000 divided by 3 equals to 8,000. EOQ 8,000 kg. Then B point. Should the company accept an offer of 2% discount by the supplier if you want to supply the annual requirement of material X in 4 equal quarterly installment? एक सप्लायर कहता है कि मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा बट मटेरियल आपको 4
इंस्टॉलमेंट में ख़रीदना पड़ेगा। मतलब आपको एनुअल रिक्वायरमेंट 96,000 है, डिवाइडेड बाय 4 करो। आपकी ऑर्डर साइज अगर 24,000 होती है तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। तो हमें बताना है कि क्या सप्लायर का ऑफ़र एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर हम EOQ को फॉलो करें, ऑर्डर साइज EOQ, देन व्हाट इज टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, परचेज कॉस्ट A multiply by purchase price. A is 96,000 and purchase price is 20 rupees. 19,20,000. Then ordering cost. Ordering cost equals to A 96,000 divided by EOQ 8,000 multiply by B 1,000. 12,000. Then carrying cost equals to 8,000 EOQ divided by 2 multiplied by 3 rupees C. It is 12,000. Total cost 19,44,000. अगर मैं सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरी एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट सप्लायर का ऑफर है कि मटेरियल को 4 लॉट में परचेज करना है। तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 96,000, 4 बार में खरीदना है तो एक ऑर्डर की साइज 24,000 kg। अगर ऑर्डर की साइज 24,000 kg होती है तो सप्लायर आपको परचेज प्राइस में डिस्काउंट देगा। नाउ परचेज कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट 96,000, पहले परचेज प्राइस 20 रुपीज़ थी बट 2% का डिस्काउंट मिलकर परचेज प्राइस होगी 19.60। 96,000 मल्टीप्लाई बाय 19.6, परचेज कॉस्ट 18,81,600। नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट A 96,000, ऑर्डर की साइज 24,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 4,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। नाउ कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज 24,000 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आपने जो C कैलकुलेट किया वो 20 का 15% कैलकुलेट किया, बट नाउ परचेज प्राइस इज नॉट 20, परचेज प्राइस इज 19.6। तो आपको C वापस से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 19.6 का 15%, 2.94, 2.94 मल्टीप्लाई बाई 12,000, 35,280। नाउ टोटल कॉस्ट इज 19,20,880 और ये टोटल कॉस्ट EOQ की टोटल कॉस्ट से भी कम है। तो कंपनी को सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। कंपनी शुड एक्सेप्ट सप्लायर ऑफर। टेस्को साइकिल लिमिटेड यूज अबाउट 3,60,000 साइकिल लॉक per annum. It means it is annual requirement 3,60,000 cycle lock and every month it is 30,000. Cycle lock cost rupees 240 each and wholesale at a wholesale rate and carrying cost is 10%. तो C हो जाएगा 240 का 10% equals to rupees 24. The cost of placing an order, it is O 1,200. It is 45 days to receive delivery from the date of order. It is reorder period. In order to avoid any kind of disruption in assembly line, safety stock 6,500 cycle lock is always maintained by Tesco Cycle Limited.
एज्यूम 360 डेज इन ईयर, आपको EOQ कैलकुलेट करना है। EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 24। 2 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 24, इसका अंडर रूट करेंगे तो 6,000 यूनिट्स हो जाएगा। इट इज EOQ। देन यू हैव टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक दे रखा है, तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला जब सेफ्टी स्टॉक लेवल दे रखा होता है तब एवरेज कंजम्पशन रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। सबसे पहले कंजम्पशन रेट, यहां रीऑर्डर पीरियड जो आपको दे रखा है वो डेज में दे रखा है 45 डेज, तो हमें कंजम्पशन रेट भी पर डे कैलकुलेट करनी होगी। कैसे करेंगे? एनुअल रिक्वायरमेंट 3,60,000 और यहाँ एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर दे रखा है, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 360 पर डे 1,000 इंटू 45 प्लस सेफ्टी स्टॉक इज 6,500। It is 51,500 units. नेक्स्ट पॉइंट, एक सप्लायर 2% का डिस्काउंट देता है अगर ऑर्डर की साइज 30,000 है तो आपको बताना है डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डर साइज EOQ, EOQ की ऑर्डर साइज पे कितनी कॉस्ट आती है? सबसे पहले परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय, अभी परचेज प्राइस है 240, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 240, 8 करोड़ 64 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट equals to 3,60,000 A divided by EOQ 6,000 multiply by O 1,200। $72,000। Carrying cost equals to EOQ divided by 2 multiply by C हो गया 1,200। C is 24, $72,000। Total cost is 86,40,000 plus 72,000 plus 72,000, 87,84,000। Now we calculate again annual inventory cost। अगर ऑर्डर की साइज, सप्लायर डिस्काउंट देगा अगर ऑर्डर की साइज 30,000 है तो 30,000 यूनिट्स पर एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। सबसे पहले परचेज कॉस्ट 3,60,000, पहले रेट थी 240 बट अब 2% का डिस्काउंट होगा तो 240 माइनस 2%, 235.2, 84 लाख 67,200। ऑर्डरिंग कॉस्ट 3,60,000 A, now order size 30,000
मल्टीप्लाई बाय 1200, 14,400 ऑर्डरिंग कॉस्ट. नाउ कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर की साइज 30,000 डिवाइडेड बाय 2. पहले जो सी था 24 था. कैसे था 24? जो परचेज प्राइस थी 240 उसका 10%, मगर अब परचेज प्राइस है 235.2 मल्टीप्लाई बाय 10%. अब ये होगा 23.52. 15,000 मल्टीप्लाई बाय 23.52, इट इज़ 3,52,800. टोटल कॉस्ट 88,34,400. अब EOQ पर कॉस्ट कम है और सप्लायर ऑफर पर ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे सप्लायर ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. सप्लायर ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. A company manufacture a product from a raw material which is purchased at rupees 60 per kg. The company incur a handling cost 360 plus freight 390 per order. ये दोनों एक्सपेंडिचर पर ऑर्डर है तो दोनों ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएंगे. कैरिंग कॉस्ट इज 50 पैसा पर केजी पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे तो पर एनम हो जाएगा 6 रुपीज़. इन एडिशन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस का मतलब होता है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो 9 रुपीज़ पर केजी पर एनम है, ये भी कैरिंग कॉस्ट है. एनुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट एंड 2.5 यूनिट आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल. सबसे पहले हमें EOQ कैलकुलेट करना है. एनुअल रिक्वायरमेंट 1 लाख इज एनुअल आउटपुट और 2.5 यूनिट बनाने के लिए हमें 1 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. तो 1 लाख यूनिट बनाने के लिए वी रिक्वायर 40,000 kg रॉ मटेरियल. नाउ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 360 फ्रेट प्लस 390 हैंडलिंग कॉस्ट, ये दोनों मिलकर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 750. कैरिंग कॉस्ट 50 पैसा पर केजी पर मंथ, हमें चाहिए पर एनम 50 पैसा इंटू 12 और 9 रुपये इंटरेस्ट की कॉस्ट विच इज़ ऑल्सो कैरिंग कॉस्ट. तो 15 रुपीज़ इज कैरिंग कॉस्ट पर केजी पर एनम. नाउ वी कैलकुलेट EOQ. EOQ इक्वल्स टू √2 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइडेड बाय 15. 2 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 750 डिवाइडेड बाय 15, इसका अंडर रूट करेंगे तो 2000 kg. एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर फॉर प्लेसमेंट बी प्लेस्ड. कितने कितने टाइम से ऑर्डर देंगे. तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर. इन ए ईयर हमें टोटल रिक्वायरमेंट है 40,000 की और एक ऑर्डर 2000 kg का, तो नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू 20. टाइम इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर इक्वल्स टू 360 डेज दे रखे हैं हमें यहाँ पर डिवाइडेड बाय 20. 360 डेज नहीं दिए हुए, तो 365 डिवाइडेड बाय 20, ये भी अप्रोक्सीमेटली 18 दिन ही आता है. मतलब हर 18 दिन से हमें एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा. लास्ट पॉइंट, इफ द कंपनी प्रपोज टू रेशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन ए क्वार्टरली बेसिस. अगर कंपनी चाहती है कि क्वार्टरली बेसिस पर ऑर्डर करे, मतलब साल में 4 ऑर्डर और पूरा मटेरियल खरीद ले. जैसे हमें रिक्वायरमेंट कितनी, एनुअल रिक्वायरमेंट है 40,000, तो हम ये चाहते हैं कि ऑर्डर की साइज हो जाए 10,000. व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ मटेरियल बी नेगोशिएटेड. तो हम सप्लायर के साथ कितना डिस्काउंट नेगोशिएट करें कि हम EOQ को फॉलो नहीं करके ऑर्डर की साइज को 10,000 कर दें. EOQ है 2,000, EOQ पर कॉस्ट कम आती है, बट अगर हम ऑर्डर की साइज 10,000 करें तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी. तो हम डिस्काउंट कितना हम नेगोशिएट करें सप्लायर के साथ जिससे कि हमारी कॉस्ट EOQ की कॉस्ट के बराबर हो जाए. तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं. अगर EOQ को फॉलो करते हैं तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी होगी. एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर ऑर्डर की साइज EOQ है तो सबसे पहले परचेज कॉस्ट
इक्वल्स टू एनुअल रिक्वायरमेंट 40,000 और परचेज प्राइस आपको दे रखी है 60 रुपीज़। 24 lakh इज परचेज कॉस्ट। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट 40,000, EOQ है 2,000 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 750, 15,000 is ordering cost. Carrying cost EOQ divided by 2 multiply by C15, 15,000. Total cost 24,30,000. अगर हम ऑर्डर की साइज 10,000 kg करते हैं, चार ऑर्डर का मतलब हो गया एक ऑर्डर 10,000 kg का, 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी? परचेज कॉस्ट 40,000 मल्टीप्लाई बाय 60, मतलब अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी? 24 लाख। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 multiply by 750, 3,000 and carrying cost equals to 10,000 divided by 2 multiply by 15, it is 75,000। तो टोटल कॉस्ट होगी 24,78,000। ये कॉस्ट EOQ से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? एक्स्ट्रा कॉस्ट पर एनम 24,78,000 माइनस 24,30,000, 48,000 की कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर हमें 48,000 का डिस्काउंट मिल जाए मिनिमम, तो हमारी कॉस्ट EOQ की कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। फ़ायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं होगा। मिनिमम डिस्काउंट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ₹48,000। अच्छा, डिस्काउंट किस में मिलता है? मटेरियल में मिलता है। तो परसेंटेज ऑफ मिनिमम डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ मिनिमम डिस्काउंट 48,000 का डिस्काउंट और मटेरियल की कॉस्ट है 24 लाख इंटू 100 इक्वल्स टू 2%। ये 20% ज़्यादा लिख दिया, 2%। नेक्स्ट, A company use a purchase component in an assembly. It follow a policy of EOQ for procurement of the component. The purchase price of the component is 800 rupees each and the cost of carrying one unit is 15%. इससे C आ जाएगा 800 का 15%, C equal to 120. The cost of placing an order, ये हो गया O, 150 rupees. Company has estimated total cost of carrying and order placement 36,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की टोटल दे रखी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों मिलकर 36,000 होते हैं। अच्छा, जो ऊपर लिखा हुआ है कंपनी EOQ को फॉलो करती है, तो EOQ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये जो 36,000 दे रखा है, इसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट आधी होगी 18,000 और आधी कैरिंग कॉस्ट होगी, क्योंकि EOQ पर दोनों इक्वल होते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होते हैं। कंपनी को डिस्काउंट मिलता है सप्लायर से 3% का अगर एंटायर रिक्वायरमेंट इज कवर्ड इन 2 परचेज ऑर्डर। एक सप्लायर कहता है मैं आपको 3% का डिस्काउंट दूंगा अगर आप 2 ऑर्डर में सारा मटेरियल खरीद लेते हो। तो सबसे पहले तो EOQ, इस क्वेश्चन में ए नहीं दिया हुआ है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो EOQ का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें? बट यहाँ पर ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट दे रखी है। कैरिंग कॉस्ट, जब हम कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं पर एनम, उसका फॉर्मूला क्या होता है? EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C, ये फॉर्मूला होता है। कैरिंग कॉस्ट है हमारी 18,000, EOQ हमें नहीं पता, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C हमें पता है 120 रुपये। हम इससे EOQ कैलकुलेट कर सकते हैं। EOQ इक्वल टू 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 120, इट इज़ 300 यूनिट EOQ। अच्छा, हम इससे
एनुअल रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय O। ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपकी 18,000 है, ए हमें नहीं पता, अब हमें EOQ पता है, और आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 150 रुपीज़, तो आपकी ए आ जाएगा 36,000 यूनिट। इट इज़ ए। पॉइंट नंबर बी, हमें बताना है कि क्या हमें कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट, और स्टोरेज कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट, अगर डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट किया जाए, और आपको बताना है कि इस कॉस्ट को कंपेयर करना है EOQ की टोटल कॉस्ट से। ठीक है। अच्छा, एक सबसे लास्ट में एक लाइन दे रखी है, एज्यूम दैट द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। इस लाइन का ये मतलब है कि जब हम परचेज प्राइस चेंज होती है तो हम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि परचेज प्राइस, जैसे यहाँ पर परचेज प्राइस है 800, हमने 800 का 15% किया, 120 हो गया। अब परचेज प्राइस जब सप्लायर का डिस्काउंट मिलेगा तो हम परचेज प्राइस कम हो जाएगी, तो हम कैरिंग कॉस्ट भी नहीं कैलकुलेट करते हैं। बट ये क्वेश्चन कहता है कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 120 रुपीज़ ही रहेगी चाहे सप्लायर से डिस्काउंट मिले। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में कोई चेंज नहीं होगा। बी पॉइंट में हमें सबसे पहले तो एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अगर ऑर्डर की साइज EOQ है तो ऑर्डर साइज EOQ, सबसे पहले परचेज कॉस्ट इक्वल्स टू 36,000 इंटू 800 36,000 इंटू 800 इक्वल्स टू 2,88 lakh। Then ordering cost equals to A, 36,000 divided by EOQ 300 multiply by O, आपका O हो गया 150 equals to 18,000 and carrying cost, वैसे अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट 18,000 है तो कैरिंग कॉस्ट भी 18,000 होगी, EOQ पर सेम होती है दोनों। EOQ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई C इक्वल्स टू 18,000 एंड टोटल कॉस्ट 2,88,36,000। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट सप्लायर डिस्काउंट देगा अगर ऑर्डर की साइज दो ऑर्डर में अगर सारा मटेरियल परचेज कर लेते हैं तो। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 36,000, दो ऑर्डर में, इसका मतलब एक ऑर्डर 18,000 यूनिट का। सबसे पहले परचेज कॉस्ट 36,000, अब परचेज प्राइस 800 माइनस 3%, 3% का डिस्काउंट मिलेगा। 800 माइनस 3%, 776 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 2,79,36,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 36,000 डिवाइडेड बाय 18,000 मल्टीप्लाई बाय 150, 300, and then carrying cost equals to 18,000 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 120। ये जो C है 1 कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, उसको सेम रखना है 120, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा एजम्पशन ले रखा है। इट इज 10,80,000। टोटल कॉस्ट इट इज 2,90,16,300। कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, EOQ की कॉस्ट से भी ज़्यादा आ रही है, तो सप्लायर ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। लास्ट पॉइंट, what further discount if any should be negotiated for minimizing the cost।
डिस्काउंट मिला 3% बट फिर भी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो ये कह रहा है और कितना डिस्काउंट मिले कि हमारी कॉस्ट इक्वल हो जाए, मतलब नुकसान नहीं हो। तो अभी कितनी कॉस्ट एक्स्ट्रा आ रही है, एक्स्ट्रा कॉस्ट एट 2% डिस्काउंट, 3% डिस्काउंट मिलने के बावजूद भी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कितनी, 2,90,16,300 माइनस 2,88,36,000, तो कितनी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, कॉस्ट ज़्यादा है 1,80,300। तो और कितना डिस्काउंट मिले, हमें 1,80,300 का अगर और डिस्काउंट मिल जाता है तो कॉस्ट बराबर हो जाएगी। एडिशनल डिस्काउंट रिक्वायर्ड, एडिशनल डिस्काउंट रिक्वायर्ड 1,80,300, परसेंटेज ऑफ एडिशनल डिस्काउंट, मतलब 3% के अलावा और कितना मिले, 1,80,300 और मटेरियल की कॉस्ट है 2,88,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1,80,300 डिवाइडेड बाय 2,88,00,000 इंटू 100, 0.626% और डिस्काउंट मिलेगा तो हमारी कॉस्ट EOQ की इक्वल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर 2004 RST लिमिटेड हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। प्राइस के 5 ऑप्शन है, 9600, 9360, 9120, 8880 और 86, अलग अलग ऑर्डर साइज पे। लेस देन 50 पर प्राइस अलग है, 50 और लेस देन 100 की ऑर्डर साइज पे प्राइस अलग है, 100 और 200 पे अलग, 200 से 300 और 300 एंड अबव। एनुअल रिक्वायरमेंट है 500 टन, इट इज़ ए। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 12,500 और कैरिंग कॉस्ट 25% है, तो जो प्राइस होगी उसका 25% होगा। कंप्यूट द मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल। इसमें आपको क्या करना है, ये जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं इन पांचों पर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट का मतलब परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। जिस ऑप्शन पर आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम आएगी वो सबसे बेस्ट ऑर्डर साइज होगी। अब लेना कैसे ऑर्डर साइज वो मैं आपको बताता हूँ। एक टेबल बनानी है आपको, कॉस्ट स्टेटमेंट आपको बनानी है, एक टेबल जिसमें एक कॉलम तो आप लोगे ऑर्डर साइज का, दूसरा लोगे आप परचेज कॉस्ट का, तीसरा लोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट का, नेक्स्ट लोगे आप कैरिंग कॉस्ट का और लास्ट लोगे टोटल कॉस्ट का। सबसे पहले जैसे आपको दिया हुआ है लेस देन 50, लेस देन 50 में आप कुछ भी ले सकते हो जो आपकी इच्छा है। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, मान लीजिए 25 की ऑर्डर साइज, ठीक है। फिर आपको अगला दिया हुआ है 50 एंड लेस देन 100, मतलब 50 और 50 से ज़्यादा 100 से कम, तो इसमें आपको सबसे कम वाली लेनी है 50। फर्स्ट वाले में 50 से कम कुछ भी आपके पास ऑप्शन है, कुछ भी ले लो, मगर सेकंड वाले में 50 और 50 से ज़्यादा बट 100 से कम है तो आपको 50 ही लेना है। 100 और 100 से ज़्यादा मगर 200 से कम तो इसमें 100 लेना है। 200 और 200 से ज़्यादा बट 300 से कम तो आपको इसमें 200 लेना है। और 300 और 300 से ज़्यादा इसमें आपको 300 लेना है। अब परचेज कॉस्ट, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है, 500 टन, मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस होगी पहले ऑप्शन में 9,600, तो ये हो गए 48 लाख। फिर 500 टन, अब यहाँ पर प्राइस हो गई आपकी 9,360, 9,360, 500 इंटू 9,360, 46,80,000। फिर 500 इंटू, अब प्राइस हो गई आपकी 9,120, 9,120, ये हो जाएगा 45,60,000। फिर 500 इंटू, अब प्राइस हो जाएगी आपकी 888, 888 इक्वल्स टू 44,40,000। और अब प्राइस हो जाएगी आपकी 500 इंटू 8640, 8640, ये हो जाएगा 43,20,000।
25 पे, उसके बाद में होगा 50 पे, देन 100 पे, देन 200 पे और फिर 300 पे। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर ए हो गया 500, ऑर्डर की साइज 25 इंटू 12,500, फिर 500 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 12,500, देन 500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12,500, 500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 12,500, फिर 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 12,500। ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। कैरिंग कॉस्ट 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9600 परचेज प्राइस है, उसका 25% 2400। फिर ऑर्डर की साइज 50 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90, अब प्राइस हो गई 9360, इसका 25% 2340 इंटू 25 58,500, 12.5 इंटू 2400, it is 30,000. Then 100 divided by 2 इंटू 9120 परचेज प्राइस है, उसका 25% 2280 मल्टीप्लाई बाय 50 1,14,000. Then 200 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8880, इसका 25% 2220 करेंगे तो 2,22,000. देन 300 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8640, इसका 25% 2160 इंटू 150 3,24,000. 500 डिवाइड बाय 25 इंटू 12,500 2,50,000. फिर 1,25,000 125. फिर 12,500 इंटू 5 62,500. फिर 2.5 इंटू 12,500 31,250. 500 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 12,500 20833. अब हम टोटल कॉस्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट 48 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 30,000. टोटल कॉस्ट 50,80,000. 46,80,000 प्लस 1,25,000 प्लस 58,500 480 48 lakh 63,500. 45 lakh 60,000 plus 62,500 plus 1,14,000. 47 lakh 36,500. 44 lakh 40,000 plus 31,250 plus 2,22,000. 46 lakh 93,250 and 43 lakh 20,000 plus 20833 plus 3 lakh 24,000. 46 lakh 64,833. इन सब में सबसे कम कॉस्ट है 300 पर 46 lakh 64,833. तो ये सबसे कम कॉस्ट है. ऑप्टिमम ऑर्डर साइज इक्वल्स टू 4664 सॉरी ऑप्टिमम ऑर्डर साइज 300 यूनिट. 300 यूनिट इज ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट जो है वो सबसे कम है. बी पॉइंट में हमें EOQ कैलकुलेट करना है, कोई डिस्काउंट नहीं, और प्राइस पर टन 10,500. तो EOQ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 12,500 जो O हो गया, और C है आपका 10,500 का 25%, 10,500 का 25%, 2625. 2 मल्टीप्लाई बाय 500 इंटू 12,500 डिवाइडेड बाय 2625
इसका अंडर रूट करेंगे तो 69 यूनिट्स, इट इज EOQ। एक कंपनी मैन्युफैक्चर 5000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट पर मंथ, ये आउटपुट है, एवरी मंथ 5000, तो ईयरली आउटपुट 60,000। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 100, ये हो गया O। परचेज प्राइस 10 रुपीज़। री ऑर्डर पीरियड 4 to 8, 4 मिनिमम 8 मैक्सिमम। कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरी फ्रॉम 100 to 450, तो 100 तो हो गया मिनिमम, 450 हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन, और एवरेज 275 kg। कैरिंग कॉस्ट 20%, 20% किसका, 10 रुपये का, तो 10 रुपये का 20% हो गया 2 रुपये। आपको री ऑर्डर क्वान्टिटी पता करनी है। इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कैसे निकालें। 5000 यूनिट हर महीने की आउटपुट की तो दे रखी है, तो एनुअल आउटपुट आ जाएगा 60,000, बट आउटपुट की डिटेल है, उससे रॉ मटेरियल की डिटेल कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं दिया हुआ है। आउटपुट इज 60,000, बट रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी एक साल की, ये नहीं दिया हुआ। तो हम एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको यहाँ क्वेश्चन में एवरेज कंजम्पशन रेट पर वीक दे रखी है 275 kg, तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें हर वीक 275 किलो रॉ मेटेरियल चाहिए एवरेज इंटू 52, तो 275 इंटू 52, एनुअल रिक्वायरमेंट इज 14,300 kg। देन O, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 100 रुपीज़, एंड C, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 10 रुपये परचेज प्राइस है, 20% कैरिंग कॉस्ट है, इट इज़ 2 रुपीज़। नाउ वी कैलकुलेट EOQ इक्वल्स टू 2 multiply by 14,300 multiply by 100 divided by 2, 2 multiply by 14,300 multiply by 100 divided by 2, इसका अंडर रूट करेंगे तो 1196 kg। फिर हमें कैलकुलेट करना है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन रेट 450 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 3600 kg। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल इक्वल्स टू ROQ, जिसको हम EOQ कहते हैं, 1196 प्लस ROL 3600 माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट 100 इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 इक्वल्स टू 1196 प्लस 3600 माइनस 400 इक्वल्स टू 4396 kg। मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला है ROL 3600 माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट 275 इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड 4 to 8 दे रखा है, तो 4 मिनिमम है 8 मैक्सिमम है, एवरेज हो जाएगा 6। तो 275 इंटू 6, इसको 3600 में से माइनस करेंगे तो 1950, इट इज़ मिनिमम लेवल। एंड लास्ट है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल इक्वल्स टू मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 4396 प्लस 1950 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3173 kg। ACE Limited produce a product EMM using a material REX. To produce 1 unit of EMM, 0.8 kg of REX is required. As per the sales forecast conducted by the company, it will be able to sell 45,600 unit of product EMM in the coming year. मतलब ये sales की यूनिट दे रखी है। There is an opening stock of 3150 unit of product EMM and company desire to maintain closing stock equal to 1 month sales. मतलब इतना क्लोजिंग स्टॉक रखना है। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मटेरियल एक्स। परचेज प्राइस 20, ऑर्डरिंग कॉस्ट 240 पर ऑर्डर, स्टोरेज कॉस्ट और इंटरेस्ट की रेट, ये दोनों मिलकर कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी 12%। एवरेज रीऑर्डर पीरियड 8, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम 6, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट दे रखी है, मिनिमम कंजम्पशन रेट दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटल REX इज 2100 kg एंड क्लोजिंग स्टॉक विल बी 10% मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। आपको EOQ कैलकुलेट करना है एंड टोटल कॉस्ट एज पर EOQ कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ कुछ वर्किंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले प्रोडक्शन की यूनिट पता करनी पड़ेगी। प्रोडक्शन यूनिट
सेल्स की यूनिट दे रखी है, सेल्स यूनिट इज 45,600, इट इज सेल्स यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, रिजल्ट इज प्रोडक्शन यूनिट. क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम है EMM, उसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3150 और क्लोजिंग स्टॉक इज 1 मंथ सेल्स. तो 45,600 सेल्स यूनिट है 12 मंथ की, तो डिवाइडेड बाय 12, 1 मंथ की सेल्स यूनिट, ये क्लोजिंग स्टॉक है 3800. 45,600 प्लस 3800 माइनस 3150, 46,250 यूनिट इज आउटपुट पर एनम. अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर एनम. एवरी ईयर प्रोडक्शन यूनिट इज 46,250 and per unit we require 0.8 kg raw material. 0.8 kg raw material जिसका नाम है REX. 46,250 मल्टीप्लाई बाय 0.8. रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पर एनम 37,000 kg. अब रॉ मटेरियल खरीदना कितना है? रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी, हमें रॉ मटेरियल खरीदना कितना है? तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है? कंजम्पशन पर एनम, हमें एक साल में रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है 37,000 kg. इसमें प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2100 kg और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ओपनिंग स्टॉक से 10% ज़्यादा है, तो 2100 प्लस 10%, 2310. इट इज क्लोजिंग स्टॉक. 37,000 प्लस 2310 माइनस 2100, 37210. इट इज एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और ये हमारा हो जाएगा ए. जो हम EOQ में एनुअल रॉ मटेरियल चाहिए वो 37,210 kg जो हमें परचेज करना है. नाउ वी कैलकुलेट EOQ. EOQ इक्वल्स टू 2 multiply by 37,210 multiply by ordering cost per order 240 and carrying cost is carrying cost 12% है. 12% किसका? परचेज प्राइस का 25 का 12%, इट इज 3 रुपीज. इट इज 3. 2 multiply by 37,210 मल्टीप्लाई बाय 240 डिवाइडेड बाय 3, इसका अंडर रूट करेंगे तो ये होगा 2440 kg इज EOQ. फिर एनुअल कॉस्ट पता करनी है. एनुअल कॉस्ट ऑर्डर की साइज EOQ इक्वल्स टू EOQ. सबसे पहले परचेज कॉस्ट 37,210 मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस जो है रॉ मेटेरियल की वो है 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 37,210 मल्टीप्लाई बाय 25, 9,30,250. देन ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू A37,210 डिवाइडेड बाय EOQ 2440 मल्टीप्लाई बाय O is 240. 37,210 divided by 2440 into 240. It is 3660. Then carrying cost 2440 EOQ divided by 2 multiplied by 3. It is also 3660. Total cost 930250 plus 3660 plus 3660. It is 9,37,570. Now point number B. Point number B, compute reorder level and maximum level. Reorder level को कैलकुलेट करते हैं. Reorder level formula is maximum consumption rate multiply by maximum reorder period.
मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन रेट। जो कंजम्पशन है वो है 37,000 kg पर एनम, और यहाँ पर आपको वैसे यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन रेट दे रखी है 150 kg, और मैक्सिमम और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दे नहीं रखा है। तो वैसे एवरेज दे रखा है 8, मिनिमम और मैक्सिमम में 6 दिन का गैप है। इसका मतलब है कि एवरेज से 3 दिन कम मिनिमम और एवरेज से 3 दिन ज़्यादा मैक्सिमम। तो 8 अगर एवरेज है तो 5 मिनिमम और 11 मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन रेट इज़ 150 मल्टीप्लाई बाय 11, 150 मल्टीप्लाई बाय 11, 1650 kg। फिर इसी पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल जिसका फॉर्मूला होता है ROQ, ROQ मतलब EOQ 2440 प्लस ROL 1650 माइनस मिनिमम कंजम्पशन रेट आपको दे रखी है 90 इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 5 इक्वल्स टू 2440 प्लस 1650 माइनस 450, इट इज 3640 kg। लास्ट पॉइंट आपको दे रखा है, अगर कंपनी 7,500 kg तो उसको 2% का डिस्काउंट मिलता है, तो क्या डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट। अगर ऑर्डर की साइज EOQ है तो परचेज कॉस्ट, एनुअल आपको कितना परचेज करना है 37, अच्छा हम ऑलरेडी EOQ पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं 937,570। तो अब हमें केवल सप्लायर की ऑर्डर साइज पे ही टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सप्लायर की ऑर्डर साइज है 7,500, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर साइज 7,500। पहले परचेज कॉस्ट 37,210, क्वांटिटी परचेज जो करनी है। अब परचेज प्राइस 25 रुपये की जगह 2% माइनस करेंगे तो 24.5, 37,210 मल्टीप्लाई बाय 24.5, 911,645। ऑर्डरिंग कॉस्ट 37,210 डिवाइडेड बाय ऑर्डर की साइज 7,500 मल्टीप्लाई बाय ओ आपको दे रखा है 240 इक्वल्स टू 37,210 डिवाइडेड बाय 7,500 मल्टीप्लाई बाय 240, इट इज 1191। नाउ कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डर की साइज 7,500 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, जो हमने कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की थी 3 रुपये, कैसे कैलकुलेट किया था इसको, ये 3 रुपये कैलकुलेट किया 25 रुपये का 12%, मगर 12% तो ठीक है, मगर अब 25 रुपये की जगह प्राइस हो जाएगी 24.5, 24.5 का 12% इट इज़ 2.94 मल्टीप्लाई बाय 3750, 11025। टोटल कॉस्ट 9,11,645 प्लस 1191 प्लस 11025, टोटल कॉस्ट 9,23,861। और EOQ पर कॉस्ट कितनी है 937,570, मतलब EOQ पर कॉस्ट ज़्यादा है, सप्लायर ऑफर पे कम है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा सप्लायर ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। IPL Limited use a small casting in one of its finished product. The casting are purchased from a foundry. IPL Limited purchase 54,000 casting per year at a cost of rupees 800 per casting. ये 54,000 casting उसको एनुअल चाहिए, तो 54,000 is annual requirement of raw material. The casting are used evenly throughout the year in production process on a 360 day per year basis. The company 360 डेज मतलब 54,000 की जो रिक्वायरमेंट है वो 360 डेज में, तो हम पर डे रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 54,000 डिवाइडेड बाय 360 पर डे इट इज़ 150। द कंपनी एस्टिमेट दैट इट कॉस्ट रुपीज़ 9,000 टू प्लेस ए सिंगल परचेज ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 9,000 एंड कैरिंग कॉस्ट इज 300 रुपीज़ टू कैरी वन कास्टिंग इन इन्वेंट्री फॉर ए ईयर। कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली दे रखी है 300 रुपये।
The high carrying cost result from the need to keep the casting in carefully controlled temperature and humidity condition and from the high cost of insurance. Delivery from the foundry generally takes 6 days. It is average reorder period 6 दिन, but ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन भी लग सकते हैं. The day of delivery time and percentage of their occurrence are shown in the following tabulation. 6 दिन में मटेरियल आएगा, इसके 75% चांस है. 7th डे 10%, 8th डे मटेरियल आएगा, इसके 5% चांस है. 9th डे आएगा, इसके 5% और 10th डे आएगा, इसके 5%. आपको EOQ कैलकुलेट करना है. सबसे पहले तो हम EOQ को कैलकुलेट कर लेते हैं. EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 54,000 मल्टीप्लाई बाई 9,000 डिवाइडेड बाई 300 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 54,000 मल्टीप्लाई बाई 9,000 डिवाइडेड बाई 300. इसका अंडर रूट करेंगे तो 1800. इट इज EOQ. B पॉइंट. Assume the company is willing to assume a 15% risk of being out of stock. What would be the safety stock if and reorder point? देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है कि रीऑर्डर पीरियड कितना हो सकता है. रीऑर्डर पीरियड 6 डेज हो सकता है, 7 डे हो सकता है, 8 डेज हो सकता है, 9 डेज हो सकता है, 10 डेज हो सकता है. इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब परसेंटेज कितना है. 6 दिन में मटेरियल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 75%. 7th डे के मटेरियल आने के मतलब ऑर्डर देने के बाद 7वें दिन मटेरियल आएगा, इसके चांसेज है 10%. 8th डे मटेरियल आएगा, इसके चांसेज है 5%. 9th डे मटेरियल आएगा, इसके चांसेज है 5% और 10th डे मटेरियल आएगा, इसके चांसेज है 5%. क्यूमुलेटिव करते हैं इसको, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी. मतलब क्या हुआ, मटेरियल 6 डेज में आएगा, इसके चांसेज है 75%. अब मटेरियल 6 डेज में आएगा 75%. मटेरियल 7 डेज में आएगा, 7 डेज में आएगा मतलब 6 डेज में भी आ सकता है, 7 डेज में भी आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 85%. 6 डे में आएगा 75%, 7th डे आएगा 10%. तो मटेरियल 7 दिन के अंदर अंदर आएगा, मतलब 6 दिन में भी आ सकता है, 7 दिन में भी आ सकता है, तो उसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हो गई 85%. मटेरियल 8 दिन के अंदर अंदर आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 90%. मतलब 6ठे दिन भी आ सकता है, 7वें दिन भी आ सकता है, 8वें दिन भी आ सकता है, तो 8 दिन के अंदर अंदर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 90%. मटेरियल 9 दिन के अंदर अंदर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 95%. और मटेरियल 10 दिन के अंदर अंदर आएगा, 100% है, मतलब मटेरियल 10 दिन में तो आना ही है. रिस्क ऑफ स्टॉक आउट, रिस्क ऑफ स्टॉक आउट. मटेरियल 6 दिन में आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 75%. तो मटेरियल 6 दिन में नहीं आएगा, इसकी रिस्क है 25%. मटेरियल 7 दिन के अंदर अंदर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 85%. तो मटेरियल 7 दिन में नहीं आएगा, इसकी रिस्क है 15%. मटेरियल 8 दिन के अंदर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 90%. नहीं आएगा, इसकी रिस्क है 10%. मटेरियल 9 दिन के अंदर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 95%. नहीं आएगा, इसकी रिस्क है 5%. मटेरियल 10 दिन में आएगा, इसकी 100% गारंटी है, मतलब रिस्क है ही नहीं, 0. अब हमें यह कह रखा है कि अगर कंपनी 5% रिस्क 15% रिस्क लेना चाहती है आउट ऑफ स्टॉक की, तो बताओ सेफ्टी स्टॉक कितना होगा और रीऑर्डर पॉइंट कितना होगा. 15% रिस्क लेना चाहती है, मतलब रीऑर्डर पीरियड इज इक्वल टू 7 डेज. एवरेज रीऑर्डर पीरियड 6 दिन है. एवरेज से जितना भी ज़्यादा स्टॉक रखा जाता है उसको हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक. रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर डे, एक दिन में कितना रॉ मटेरियल चाहिए, 54,000 एक साल में चाहिए और पर एनम 360 डेज. इसका मतलब एवरी डे वी रिक्वायर 150 यूनिट्स. अब हमारा सेफ्टी स्टॉक कितना होगा, 15% रिस्क पे सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू 7 - 6, एक दिन का सेफ्टी स्टॉक होगा. 6 दिन का तो हम स्टॉक मेंटेन करेंगे ही, मगर 6 दिन से ऊपर अगर हम 15% रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हैं तो हमें एक दिन ज़्यादा का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा. और एक दिन में कितना मटेरियल होता है, 150, मतलब 150 यूनिट सेफ्टी स्टॉक की होगी. और हमारा रीऑर्डर लेवल 7 दिन के बराबर होगा. रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू 150 × 7, 1050 यूनिट का सेफ्टी रीऑर्डर लेवल होगा.
नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है अगर कंपनी 5% रिस्क लेना चाहती है, तो 5% रिस्क लेना चाहती है तो रीऑर्डर पीरियड 9 दिन होगा। तो एवरेज से कितना ऊपर, 3 दिन ज़्यादा सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू 9 - 6, 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 150, 450 यूनिट सेफ्टी स्टॉक की होगी। और रीऑर्डर लेवल 9 दिन के बराबर होगा। रीऑर्डर लेवल इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 150, 1350 यूनिट। डी पॉइंट, डी पॉइंट क्या रखा है कि अगर कंपनी 5% स्टॉक आउट रिस्क लेती है तो बताओ टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी। सबसे पहले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट ए डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय O। एनुअल रिक्वायरमेंट है 54,000, EOQ हमने कैलकुलेट किया 1800 और हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है 9,000 रुपये। इट इज़ 2,70,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू EOQ डिवाइड बाय 2 इंटू C। EOQ 1800 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय C है आपका 300, ये भी 2,70,000। अच्छा, यहाँ पर एक और कैरिंग कॉस्ट आएगी सेफ्टी स्टॉक की। हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें, कैरिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक कितना रख रहे हैं हम, 5% रिस्क अगर लेते हैं तो हम सेफ्टी स्टॉक रखते हैं 450 यूनिट, तो इसकी भी कैरिंग कॉस्ट आएगी 450 यूनिट हम एक्स्ट्रा स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं सेफ्टी स्टॉक, और 1 यूनिट की कैरिंग कॉस्ट आती है 300, 1,35,000 हमारी सेफ्टी स्टॉक की भी कैरिंग कॉस्ट आएगी। तो ये मिलकर हमारी टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट 2,70,000, 2,70,000 और 1,35,000, 6,75,000 इज टोटल कॉस्ट। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट में ये कह रखा है कि अगर मान लो हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो केवल 600 हो जाए बट कैरिंग कॉस्ट 720 हो जाए, तो वापस से आप EOQ निकालो, नया EOQ, और ऑर्डर कितने टाइम गैप से देना पड़ेगा वो भी कैलकुलेट करो। तो E का फर्स्ट पॉइंट EOQ इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 54,000 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 720। वो चेंज हो गया, C चेंज हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 54,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 720, इसका अंडर रूट करेंगे 300 यूनिट्स। टाइम गैप बताना है कि कितने कितने टाइम से ऑर्डर देना पड़ेगा। तो पहले तो नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर, नंबर ऑफ ऑर्डर इन ए ईयर 54,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 300, 180 ऑर्डर देने पड़ेंगे, 180 ऑर्डर्स। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ऑर्डर, बिटवीन 2 ऑर्डर 360 डेज में हमें 180 ऑर्डर देना है। इट मीन्स आफ्टर एवरी 2 days वी हैव टू प्लेस ऑर्डर। Messrs Tyro Tube trade in 4-wheeler tire and tube. It stocks sufficient quantity of tire of almost every vehicle. In year end 2001, the report of sales manager revealed that Messrs Tyro Tube experienced stock out of tire. The stock out data is as follows. Stock out 100 टायर, मतलब स्टॉक आउट का मतलब होता है डिमांड है बट टायर स्टॉक में नहीं है। तो 100 टायर स्टॉक आउट ऐसा 4 बार हुआ, 80 टायर स्टॉक आउट ऐसा 10 बार हुआ, 50 टायर स्टॉक आउट ऐसा 20 बार हुआ, 20 टायर स्टॉक आउट ऐसा 40 बार हुआ, 10 टायर स्टॉक आउट ऐसा 60 टाइम हुआ और 0 टायर स्टॉक आउट ऐसा 66 टाइम हुआ। मैसर्स टायरो ट्यूब लूज ₹150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। अगर स्टॉक आउट होता है तो 150 रुपये पर यूनिट का लॉस होता है और 50 रुपये पर यूनिट का खर्चा आता है स्टॉक ज़्यादा रखने का, मतलब कैरिंग कॉस्ट आती है। आपको बताना है सेफ्टी स्टॉक कितना रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो देखो स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। स्टॉक आउट में 100 टायर हो सकते हैं,
80 टायर हो सकता है, 50 टायर हो सकता है, 20 टायर हो सकता है, 10 टायर हो सकता है, या स्टॉक आउट नहीं होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? इन सब की अगर टोटल करोगे तो ये 200 होता है। 4 + 10 + 20 + 40 + 60 + 66 200 होता है। तो 4 बार स्टॉक आउट हुआ आउट ऑफ 200, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.02। 10 बार स्टॉक आउट हुआ आउट ऑफ 200, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.05। 20 टायर स्टॉक आउट आउट ऑफ 200, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.10। 40 टाइम स्टॉक आउट ऑफ 200, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20। 60 टाइम आउट ऑफ 200, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30, और 66 आउट ऑफ 200, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.33। टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अब हम सेफ्टी स्टॉक रखना है या नहीं रखना है, तो इसके लिए टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सेफ्टी स्टॉक लेवल पर। स्टेटमेंट बनाएंगे, एक स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एट वेरियस सेफ्टी स्टॉक लेवल, सेफ्टी स्टॉक लेवल। इस टेबल में सबसे पहला जो कॉलम होगा, यहां लिख देते हैं स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एट वेरियस सेफ्टी स्टॉक लेवल। सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा सेफ्टी लेवल का। हमें सेफ्टी लेवल, दूसरा कॉलम होगा कैरिंग कॉस्ट का, कितनी कैरिंग कॉस्ट लगेगी। तीसरा कॉलम होगा स्टॉक आउट कॉस्ट का, स्टॉक आउट कॉस्ट का, और लास्ट कॉलम होगा टोटल कॉस्ट का। सबसे पहले हमारा स्टॉक आउट कितना हो सकता है, 100। अगर मैं सेफ्टी लेवल 100 मेंटेन करता हूँ, मतलब 100 एक्स्ट्रा टायर स्टॉक में मेंटेन करता हूँ, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? कैरिंग कॉस्ट होगी 50 रुपये पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। 100 टायर मेंटेन करता हूँ तो 100 × 50 5,000 रुपये कैरिंग कॉस्ट लगेगी। अगर मैं 100 टायर सेफ्टी स्टॉक में मेंटेन करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक आउट 100 हो सकता है। अगर मैंने एक्स्ट्रा टायर 100 मेंटेन कर लिए तो सेफ स्टॉक आउट होगा ही नहीं। अगर स्टॉक आउट नहीं होगा तो स्टॉक आउट कॉस्ट भी निल, तो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी 5,000 रुपये, केवल कैरिंग कॉस्ट लगेगी। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि मैं 80 टायर का सेफ्टी लेवल मेंटेन करता हूँ। 80 टायर, तो 80 × 50 4,000 रुपये कैरिंग कॉस्ट आती है। अब देखना है क्या स्टॉक आउट कॉस्ट लगेगी। अगर मैं 80 टायर स्टॉक मतलब सेफ्टी लेवल के मेंटेन करता हूँ और डिमांड अगर 100 टायर की आ जाती है तो स्टॉक आउट होगा। मैंने 80 टायर स्टॉक सेफ्टी लेवल मेंटेन किया और डिमांड 100 टायर की आ गई, तो स्टॉक आउट होगा 20 टायर। स्टॉक आउट कितना होगा? 20 टायर स्टॉक आउट होगा, और एक टायर स्टॉक आउट की कॉस्ट आती है 150 रुपये। मगर ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 है, मतलब 100 टायर की डिमांड आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है। जब 100 टायर की डिमांड आएगी और मैंने सेफ्टी लेवल 80 का मेंटेन किया हुआ है तो 20 टायर स्टॉक आउट होगा, मगर ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.02, तो हमें इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 × 150 × 0.02, स्टॉक आउट कॉस्ट 60 और टोटल कॉस्ट 4060। कैरिंग कॉस्ट प्लस स्टॉक आउट कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट, अगर मैं 50 टायर का स्टॉक लेवल मेंटेन करता हूं, मतलब 50 टायर का सेफ्टी लेवल मेंटेन करता हूं, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट आएगी 50 × 50 2,500 रुपये। अब अगर मैं 50 टायर का स्टॉक मेंटेन करता हूं सेफ्टी स्टॉक और डिमांड 100 टायर की आ जाए तो स्टॉक आउट होगा 50। स्टॉक आउट होगा 50 टायर मल्टीप्लाई बाय 150 पर यूनिट स्टॉक आउट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.02 प्लस
अगर डिमांड 80 आ जाए और मैंने 50 के सेफ्टी लेवल मेंटेन किया हुआ है तो स्टॉक आउट होगा 30 टायर, स्टॉक आउट होगा 30 टायर। एक टायर की स्टॉक आउट कॉस्ट 150, मगर ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। तो 50 इंटू 150 इंटू 0.02, 150 प्लस 30 इंटू 150 इंटू 0.05, 225, 375 प्लस 2500, टोटल कॉस्ट 2875। अगला सेफ्टी लेवल, अगर मैं 20 टायर का मेंटेन करता हूँ, अगर मैं 20 टायर का सेफ्टी लेवल मेंटेन करता हूँ, अगर मैं 20 टायर का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता हूँ तो कैरिंग कॉस्ट 20 इंटू 50, 1000 रुपये तो स्टोरेज का खर्चा आएगा 20 टायर का स्टॉक मेंटेन करने के बाद। अब अब स्टॉक आउट होगा, यस। अगर डिमांड 100 हो जाए या डिमांड 80 हो जाए या डिमांड 50 हो जाए, अगर 100 की डिमांड आती है तो 80 टायर स्टॉक आउट होंगे, 80 टायर स्टॉक आउट, एक की स्टॉक आउट कॉस्ट 150, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.02। अगर डिमांड 80 हो जाए तो 20 टायर सेफ्टी लेवल पे मेंटेन किए हुए, डिमांड 80 की आ गई तो स्टॉक आउट होगा 60 इंटू 150, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.05, प्लस डिमांड 50 आ जाए तो स्टॉक आउट होगा 30 इंटू 150, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.10, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.10। 80 इंटू 150 इंटू 0.02, 240 रुपये प्लस 60 इंटू 150 इंटू 0.05, 450 रुपये प्लस 30 इंटू 150 इंटू 0.10, 450, टोटल कॉस्ट 240 प्लस 450 प्लस 450, ये हो गए 1140 और 1000 रुपये कैरिंग कॉस्ट, टोटल 2140। अब नेक्स्ट लेते हैं, अगर मैं 10 टायर सेफ्टी लेवल का मेंटेन करता हूँ, 10 टायर सेफ्टी का मेंटेन करता हूँ तो कैरिंग कॉस्ट 10 इंटू 50, 500 रुपये। अब स्टॉक आउट कैसे हो सकता है, डिमांड 100 हो गई तो स्टॉक आउट हो गया 90 टायर इंटू 150 इंटू 0.02, प्लस डिमांड 80 की हो गई तो 70 टायर स्टॉक आउट, 70 इंटू 150 इंटू 0.05, या डिमांड 50 की हो गई तो स्टॉक आउट हो गया 40 इंटू 150 इंटू 0.10, या डिमांड हो गई 20 तो 10 टायर स्टॉक आउट इंटू 150, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी 0.20। तो 90 इंटू 150 इंटू 0.02, 270, प्लस 70 इंटू 150 इंटू 0.05, 525, प्लस 40 इंटू 150 इंटू 0.10, 600, प्लस 10 इंटू 150 इंटू 0.2, 300, टोटल 270 प्लस 525 प्लस 600 प्लस 300, 1695 और 500 रुपये कैरिंग कॉस्ट, 2195। अगर मैं स्टॉक लेवल सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ही नहीं करूं, जीरो, अगर मैं सेफ्टी लेवल जीरो मेंटेन करता हूं तो कैरिंग कॉस्ट लगेगी नहीं, क्योंकि मैं स्टोरेज ही नहीं कर रहा हूं एक्स्ट्रा स्टॉक, तो नील। मगर डिमांड 100 टायर की आ गई तो 100 टायर स्टॉक आउट, 100 टायर स्टॉक आउट मल्टीप्लाई बाय 150, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02। 80 टायर स्टॉक आउट 150 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05। 50 यूनिट स्टॉक आउट इंटू 150, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.10। 20 यूनिट स्टॉक आउट इंटू 150, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.20। 10 टायर स्टॉक आउट मल्टीप्लाई बाय 150, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.30।
तो आपकी स्टॉक आउट कॉस्ट आएगी 100 इंटू 150 इंटू 0.02 300 प्लस 80 इंटू 150 इंटू 0.05 600 प्लस 50 इंटू 150 इंटू 0.10 750 प्लस 20 इंटू 150 इंटू 0.2 600 प्लस 10 इंटू 150 इंटू 0.3 450 टोटल 300 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 600 प्लस 450 टोटल कॉस्ट 2700। कैरिंग कॉस्ट 0 है तो टोटल कॉस्ट हो गई 2700। सबसे कम कॉस्ट कौन से स्टॉक लेवल पे है? देखो यहाँ है 5000, यहाँ है 4060, इससे भी कम 2875 और कम 2140 और कम, फिर 2195 बढ़ गई, फिर 27 और बढ़ गई, तो ये सबसे कम है 2140 और ये 20 के सेफ्टी लेवल पे। तो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक, ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। 20 टायर इज सेफ्टी लेवल, मतलब हमें इतना सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना चाहिए।